हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माता जी, प्रभु जी, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर इस 5 साल की फाउंडेशन में, आपके भागवतम क्लास में। हाँ, मैं ऑडिबल सुनाई दे रहा है आपको मेरा आवाज? यस प्रभु जी, अच्छे से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैंने सुना कि इतने सारे डिवोटीज रोज आते हैं, भागवतम सुनते हैं। हालांकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं उत्सुक हो गया। मैंने कहा इतने सारे डिवोटीज को उत्साह है भागवतम का सेवा करने का, तो मैं भी यहाँ पे आ गया ये फोरम में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि इतने सारे डिवोटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपका सेवा करने का आज एक अवसर मिल रहा है। और मैं श्रीमद् भागवतम से अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा जो मैंने पढ़ा है और इस परपुट के साथ जो कनेक्टेड है। वंस अगेन थैंक यू एंड आई विल नाउ स्टार्ट। तो एक छोटा सा प्रेयर ऑफर करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांशः सचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कथाञ्चनास्तुते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा। तो मैं और एक बार पूछना चाहता हूँ आप सब से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सब रोज आते हो क्लास अटेंड, रोज आपका क्लास होता है ऐसा ऑनलाइन? दिस इज अमेजिंग। आई एम रियली बहुत, मैं मुझे अभी लग रहा है कि मुझे भी आप मुझे भेज दीजिए आपका लिंक और मैं रोज ट्राई करूंगा आने का। एक टाइम को अगर मैं फ्री हूँ तो क्लास अटेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग सेवा है। अगर श्रीमद् भागवतम की सेवा रोज आप लोग कर रहे हो, इससे श्रील प्रभुपाद जी कितने खुश होंगे। मैं इसका आई कांट इवन इमेजिन। दिस इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। थैंक यू। और आप सबने वीडियो ऑन किया है उसके लिए और धन्यवाद, क्योंकि मैं जब क्लास देता हूँ जिसका वीडियो ऑन नहीं होता तो मुझे बहुत इम्पर्सनल लगता है। और आपने वीडियो ऑन किया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो ये बहुत ही सुंदर सेक्शन दिया है मुझे क्लास देने के लिए थर्ड कैंटो से।
और ये जो सेक्शन है इसमें उद्धव जी, विदुर और मैत्रेय, ये तीनों का हम देखेंगे। ये अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, 6, 7, 8 वर्सेस। आपने शायद इसका ट्रांसलेशन पढ़ लिया होगा ना प्रेम प्रिया माता जी, आप बोल रही थी। हाँ, तो यस। ये जो सेक्शन है ये बहुत ही सुंदर सेक्शन है। इसमें ये तीनों जो पर्सनालिटीज हैं, विदुर, उद्धव और मैत्रेय, इनके हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है वो ऐसा बाहर आ रहा है, उभर उभर के, इट्स कमिंग आउट। और विशेष रूप से जो विप्रलंब जो सेवा है, वो जो विरह अनुभव हो रहा है उनको, क्योंकि अभी भगवान चले गए छोड़कर, अभी भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। पर ये जो सेक्शन है कि भगवान कैसे छोड़ रहे हैं जगत को, और कैसे वो सब द्वारका में जो बहुत बड़ा कांड हुआ, सब यादवों ने अपने एक दूसरे को सबका संहार कर दिया, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। जब हम पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा बिविल्डर हो जाते हैं कि भगवान की मृत्यु होती है? क्या भगवान हमको छोड़ के चले गए? क्या भगवान भी सामान्य व्यक्ति जैसे हैं? इसलिए सुखदेव गोस्वामी 11वें स्कंद में बहुत स्पष्ट करते हैं कि हमें ऐसा गलत फहमी नहीं रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी हमारे जैसे हैं। बिल्कुल नहीं। भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो इस जगत को छोड़ते हैं, वो जैसे हम छोड़ते हैं ना, वैसे वो नहीं छोड़ते। इसलिए 11वें कैंटो में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 4 उदाहरण देते हैं, और इन 4 उदाहरणों से वो समझाते हैं कि कैसे जब भी हम ये सुनते हैं कि भगवान ने इस धरातल को छोड़ दिया, कैसे भगवान ने अपनी लीला समाप्त की, भगवान अपने धाम वापस चले गए, कभी हमें गलत फहमी नहीं होना चाहिए। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी हमारे जैसे हैं या सामान्य व्यक्ति जैसे हैं। नहीं। मर्त्येन यो गुरुसुतम यमलोकनीतम त्वां चानय शरणद परमास्त्र दग्धम जिज्ञेऽन्तकान्तकमपि समसावनीश किं स्वावने स्वर्णयन मृगयम सदेहम। तो 4 उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। मर्त्येन यो गुरुसुतम यमलोकनीतम, अरे ये वही कृष्ण है जिन्होंने अपने गुरु सुतम, अपने गुरु के बच्चों को यमलोक से वापस लेके आए। जो अपने गुरु को बच्चों को उनके वही शरीर में यमलोक से उठा के वापस लेके आ सकते हैं, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आप समझ रहे हैं? ये बहुत ही पावरफुल लॉजिक है। जो 2 बच्चों को वही शरीर में यमराज के एबोर्ड से लेके आएगा तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और दूसरा उदाहरण देते हैं, त्वां चरणयच परमास्त्र दग्धम, और आप जब अपने मां के गर्भ में थे, जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया अश्वत्थामा ने, तो आपके मां उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने आपको बचा लिया। तो जो ब्रह्मास्त्र से आपके मां के गर्भ में जाकर आपको बचा सकता है, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये दूसरा उदाहरण देते हैं। तीसरा, जिज्ञांतकांतकमपि समसावनीश, जो एक पास टाइम होता भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में जो अभी एक संग्राम हुआ था, उसमें भगवान कृष्ण ने शिव जी को हराया था। तो वो कह रहे हैं कि शिव जी कौन है? जो अंतकांतकम, जो सबको अंत करने वाले हैं, उनका अंत करने वाले भगवान शिव है। और अगर भगवान शिव को युद्ध में हरा सकते हैं भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण कैसे मृत्यु को पाएंगे? तो हो ही नहीं सकता। आप तीन एग्जाम्पल दिया अभी तक, है ना। मर्त्येन यो गुरुसुतम यमलोकनीतम, तो गुरु के बच्चों को लेके आ गए हम लोग से। त्वां चानय शरणद परमास्त्र दग्धम, और आपको ब्रह्मास्त्र से बचाया जब आप मां के गर्भ में थे। और तीसरा, जिज्ञांतकांतकमपि समसावनीश, तीसरा उदाहरण है कि भगवान शिव जो मृत्यु को हरा सकते हैं, उनको जब भगवान कृष्ण ने हराया, मतलब भगवान कृष्ण को मृत्यु नहीं हरा सकता। और लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, किम स्वावने स्वर्णयन मृगयम सदेहम, और जिस शिकारी ने, जरा ने जो भगवान पर तीर चलाया, भगवान के जो टो में, उंगली में, जब वो अंगूठी में जब उन्होंने लगाया तीर, तो भगवान कृष्ण ने उस जरा को उसी शरीर में भगवत धाम भेज दिया। किम स्वावने स्वर्णयन मृगयम सदेहम, जो उस शिकारी को उसी के उस शरीर में जो भगवत धाम भेज सकता है, जिसने अगर किसी ने भगवान पर प्रहार किया और प्रहार करने वाले को भगवान भगवत धाम भेज रहे हैं, तो भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है? इस तरह से बहुत ही सुंदर 4 एग्जाम्पल से वो प्रूव करते हैं। पर हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो सेक्शन में ना, लॉजिक नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर विदुर,
उद्धव और मैत्रेय जो मिल रहे हैं, ये लॉजिकली डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर इमोशंस का मंथन हो रहा है। उनको विप्रलंबा और विरह का अनुभव हो रहा है, और वो ये नहीं चाहते कि वो कृष्ण को ग्रांटेड ले लें। हम लोग कभी कभी ना भक्ति करते समय हम भक्ति के जो अलग अलग चीजें हैं और डिवोटीज हैं, हम उनको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और उद्धव को भी बहुत दुख हो रहा है कि हमने कृष्ण को सीरियसली नहीं लिया और कृष्ण अभी चले गए। तो जो विप्रलंब है हमारे गौड़ीय वैष्णव प्रोसेस में, सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान का जो भगवान के प्रति जो प्रेम विरह में होता है, उसको बहुत महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर वही अभी उभर के आ रहा है। उद्धव कहते हैं कि हमने कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझा, इसलिए हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। दुर्भागो बत लोकोयम यादवो नितरामपि यम वसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। वो कहते हैं दुर्भागो बत लोकोयम, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। दुर्भागो बत लोकोयम, क्यों? यादवो नितरामपि, हमारे साथ थे कृष्ण, कृष्ण हमारे बीच में थे, हम उनको पहचान नहीं पाए, हम उनको समझ नहीं पाए। यम वसंतो न विदुर, हमारे बीच में भगवान आए थे पर हम उनको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। कैसे? हमारी परिस्थिति वैसी ही है जैसे हरिम मीना इवोडुपम, जैसे मछलियां हैं पानी में, नदी में, समुद्र में। मछलियां जब देखती हैं कि चंद्रमा, हरिम मीना इवो उडुपम, उडुप मतलब मून, चंद्रमा जो है वो भी समुद्र में दिखता है, पर क्योंकि समुद्र से मून आता है, वो समुद्र मंथन के लीला में भी हम पढ़ते हैं इसको। तो जब वो मून है, फुल मून है समुद्र में, उसका रिफ्लेक्शन भी आता है, तो मछलियां सोचती हैं कि ये जो पूर्ण चंद्रमा है ये हमारे जैसी एक मछली है। वो ये नहीं समझ पाते कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा अलग है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया, हम लोग समझ नहीं पाए कि कृष्ण हमारे जैसे नहीं, हम लोग मछली हैं, कृष्ण चंद्रमा के जैसे। हमने सोचा कृष्ण भी हमारे जैसे ही है, जैसे मछलियां सोचती हैं कि चंद्रमा एक मछली है। मछलियां तो ये सोचती हैं कि चंद्रमा क्या अजीब मछली है, उसकी तो पूंछ भी नहीं है, बिना पूंछ वाली मछली है, ऐसे करके मजाक भी उड़ाते हैं उसका। उन्हें लगता है क्या मछली है। तो हमने भी वही गलती की, जिस तरह से वो विलाप कर रहे हैं। कौन? उद्धव जी। वो सोचते हैं कि कैसे हमने कृष्ण को नहीं पहचाना। तो इसलिए जो फेमिलियरिटी बोलते हैं ना इंग्लिश में, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। पर आप देखेंगे भागवतम में जो उद्धव जी अभी जो लैमेंट कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कह रहे हम कृष्ण को पहचान नहीं पाए, हमने कृष्ण को ग्रांटेड ले लिया। पर हम देखते हैं वही कृष्ण को, वही सिचुएशन फर्स्ट कैंटो में भी आता है, कुंती देवी के सिचुएशन में भी आता है। पर कुंती देवी ने कृष्ण को ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जैसे अभी उद्धव ने लिया। तो कुंती देवी कहती हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अप्यर्दनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वे सुहृदोनु जीविना येषां न चान्यात् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्। वो कहती हैं कृष्ण आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अभी हम युद्ध जीत गए, अभी सब कुछ हमारा हो गया, पर अभी जो बचे हुए राजा हैं वो हमसे ईर्ष्या करेंगे, हमसे द्वेष करेंगे, और हम नहीं चाहते कि आप हमको छोड़ के जाएं। मतलब आप देखिए उद्धव जी को लग रहा है कि उन्होंने कृष्ण को ग्रांटेड ले लिया, पर कुंती देवी ये गलती नहीं करती। कुंती देवी कृष्ण, वो ये नहीं सोचते कि कृष्ण अभी हो गया, अभी आप बहुत समय तक इधर, अभी आपको जाना है, आप जाइए। नहीं, शी इज वेरी अटैच टू कृष्णा। और कभी कभी भक्ति में क्या होता है, हमें इतना सब मिलता है, हम उसे ग्रांटेड ले लेते हैं, और बाद में जब हमें उससे अलग हो जाते हैं हम परिस्थितियों के कारण, बाद में हमें बहुत दुख होता है। जैसे हमारे डिवोटी जो टीचर्स हैं वो बताएंगे आपको, कभी कभी हम लोग मंदिर में रहते हैं, हम इतना सीरियसली नहीं लेते, जब हमको प्रीचिंग की वजह से बाहर जाना पड़ता है, बाहर देशों में विदेशों में जाना पड़ता है, तो मंदिर की बहुत याद आती है, डीटी वर्शिप बहुत याद आता है, तो और हमें लगता है कि हमने क्यों सीरियसली नहीं लिया। ये जो विरह है, ये जो सेपरेशन है, ये बहुत हेल्दी है, और ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अति परिचयात अवज्ञा सतता गमनात अनादरो भवति मले बिल्ल पुरंदरी चंदना तरुकाष्टम इंदनम कुरुते। हमारे नीति शास्त्र में बताया गया है कि कैसे अति परिचयात अवज्ञा, जब बहुत परिचय होता है तो हम अवज्ञा करते हैं।
सतता गमनाद अनादरो भवति। अगर आप किसी के घर में रोज जाएंगे तो वो आपको अनादर करेंगे, आपको सम्मान उस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत फेमिलियरिटी हो गया। जैसे उदाहरण के लिए बोलते हैं मलय बिल्ल पुरंदरी, मलय पर्वत जो जगह है वहां पर, मलय जो एरिया है मलय पर्वतों का जगह, वहां पर चंदनों के सब वृक्ष, चंदन के वृक्ष, चंदन तरुकाष्टम इंधनम कुरुते। वहां पर जो बिल्ल पुरंदरी, जो एक ट्राइबल माता जी है जो वहां पे खाना बना रही है अपने घर में, ईंधन, उसको जो लकड़ी चाहिए खाना बनाने के लिए रसोई में, तो वो क्या लकड़ी काटेगी, वो चंदनम कुरुते, वो चंदन के वृक्ष से चंदन काट के उसको ही ईंधन के रूप में यूज करेगी। तो चंदन यूज कर रही है कुकिंग के लिए। तो चंदनम कुरुते तरुकाष्टम इंधनम भवति, मतलब अभी वो देखिए चपाती बनाएगी, वो चपाती बनाएगी तो चपाती में चंदन का सुगंध आएगा। मतलब वो चंदन यूज कर रही है इसके लिए, इतना ग्रांटेड हो गया। उसी प्रकार हम कभी कभी कृष्ण को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कृष्ण भावनामृत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भक्तों के संग को हम लगता है कि हम इतने सीरियसली नहीं ले पाते। इसलिए उद्धव जी लैमेट कर रहे हैं, उद्धव जी बोल रहे हैं कि हमने कृष्ण को रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने बहुत बड़ी गलती की। और ये जो मूड है थर्ड कैंटो के इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमें इसका कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए कुंती देवी से। कुंती देवी ये नहीं कर रही है कि कृष्ण देखिए आप तो देखिए महाभारत युद्ध के पहले आ गए थे और अभी आप जा रहे हो, थैंक यू वेरी मच, आपका सेफ ट्रिप हो, बाय बाय, आप द्वारका जाइए, हरि बोल। नहीं, वो ऐसा नहीं कहती हैं। वो कहती है कृष्णा मत जाओ, आप प्लीज मत जाओ, हम आपसे बहुत अटैच्ड हैं, हम चाहते हैं कि आप इधर ही रुक। तो ये डिवोटीज को चाहिए, मतलब वो भिक्षा मांग रही है, वो याचना कर रही है, कृष्णा प्लीज मत जाओ। ये जो है सेपरेशन का परफेक्शन है। हमारे जो डिवोटीज हैं जब हम प्रे करते हैं, हम यही चाहते हैं कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहें। वी डोंट वांट टू बिकम लाइक टेकिंग कृष्णा फॉर ग्रांटेड। आप देखेंगे कृष्ण, कुंती देवी ने बहुत सारे भावनाओं को प्रस्तुत किया अपनी प्रार्थनाओं में। फर्स्ट कैंटो में आता है, उन्होंने भगवान की स्तुति की, उन्होंने भगवान के बारे में बहुत कुछ, मतलब उनके कृतज्ञता व्यक्त की, उनसे क्षमा याचना की, उनसे अलग अलग उन्होंने ग्रेटिट्यूड में अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिया। पर एंड में अभी ऐसी प्रेयर्स में ऐसी सिचुएशन में आती हैं कि वो फाइनली बोलती हैं कृष्णा बस आप हमारे साथ रहिए, हमें आप चाहिए, आई वॉन्ट यू। देखिए अगर आपके पास दो चीजें, दो विकल्प होता है, ये तो आपको लाइफ में अगर बहुत कंफर्ट सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं या आपको भगवान मिलने वाले हैं। अगर आपको दो चॉइस दिया जाए, या तो आपको कृष्ण मिलेंगे, मतलब कृष्ण का एक्सपीरियंस होगा दिल में, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है आपको कंफर्ट मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगा। तो आप क्या चूज करेंगे? कुंती देवी ने क्या चूज किया? कुंती देवी के पास दो ऑप्शन था, या तो कंफर्ट मिलेगा या कृष्ण। उन्होंने क्या चूज किया? कृष्णा। आप क्या चूज करेंगे? कृष्णा। वेरी गुड। पर मैं जानता हूं दिल में क्या है आपका, क्योंकि मैं तो मतलब मेरा मन तो कहेगा कंफर्ट चूज करो, है ना। पर डिवोटीज क्या है, थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी हमको दोनों चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए और कृष्ण भी चाहिए। अधिकांश डिवोटी का यही मूड रहता है ना। बट कुंती देवी बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रही है अपने, मतलब वो उनका जो प्रयास बना एक बहुत अच्छा चीज बाहर आ रहा है। वो कहती है कि मुझे बस कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि जो कृष्ण एक्सपीरियंस देंगे ना वो इस दुनिया का कंफर्ट नहीं दे सकता। जैसे मैंने एक अच्छा कोट पढ़ा था, इफ यू वांट एक्सपीरियंस यू हैव टू बी कंफर्ट डिप्राइव्ड। अगर आपको अनुभव चाहिए कुछ अच्छा तो आपको सुख सुविधा को त्यागना पड़ेगा, आपको सुख सुविधा चाहिए तो आपको कुछ अच्छा अनुभव को त्यागना पड़ेगा, तो दोनों नहीं मिलता। तो अगर आप कृष्ण को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा। तो कुंती देवी यहां तक उनका जो मूड है, वो सेपरेशन इतना हो रहा है उनको कृष्ण से, उन्होंने तो यहां तक कह दिया भगवान को अपनी प्रार्थनाओं में, एक जगह पर ऐसी उन्होंने प्रार्थना कर दी कि कृष्ण मुझे आप विपत्ति दे दो चलेगा, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे अलग अलग बहुत सारी समस्याएं दे दो चलेगा। कोई ऐसा प्रार्थना करता है? कोई ऐसा आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो भगवान के सामने जाके बोलता है भगवान मेरे घर को आग लग जाए, कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा पैर टूट जाए, मेरे बच्चे फेल हो जाए एग्जाम में, कोई ऐसा प्रार्थना करता है? कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ऐसा प्रार्थना नहीं करेगा।
पर कुंती देवी का उनका उनका डिवोशन देखिए, वो कह रही है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने तो चलेगा, पर मैं आपको चाहती हूं, मुझे आप चाहिए। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये देखिए, मैं एक बात पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोग इसकी नकल नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि आप कभी ऐसी प्रार्थना मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं भी कभी नहीं करता हूं ऐसा, कि हम भगवान को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स दो। पर कुंती देवी ऐसे बोल रही हैं, उसको हम उसका हम प्रेस कर सकते, उसकी प्रशंसा कर सकते कि क्या लेवल है भक्ति में, वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है। इनफैक्ट ये जो प्रेयर है कुंती का, ये हमारे कुछ ब्रह्मचारी हैं वो लोग इसको चैंट भी नहीं करते। उसको जैसे बहुत सारे श्लोका याद करते हैं हम लोग, पर ये वाला श्लोक बहुत सारे लोग याद ही नहीं करते। उनको डर लगता है याद करते समय, अगर विपदा संतु दाशश्व तत्र तत्र जगत गुरु, अगर हम याद कर रहे हैं और सुन रहे हैं इस श्लोक को, और याद करते करते अगर भगवान ने सुन लिया कि हम बोल रहे हैं और भगवान ने तथास्तु कह दिया, तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम आ जाएगा लाइफ में। तो इसीलिए डेवोटी से बोलते भी नहीं, इतना भयानक प्रेयर है ये कि भगवान से बोल रहे हैं प्रॉब्लम, तो पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, वो हमें समझना है। कुंती देवी को इतना सेपरेशन हो रहा है कृष्ण से, तो कुंती देवी कैसे मांग सकती है भगवान से कि मुझे प्रॉब्लम्स दो आप? उसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा। देखिए, एक बार बॉम्बे में एक जो स्लम एरिया है जहां पर गरीब बच्चे रहते हैं, वहां पर स्लम में एक बच्चा था जो अनाथ था। तो वो बच्चा जो है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसके माता पिता नहीं थे, उसने कभी माँ का प्यार अनुभव नहीं किया था। तो जब वो खेल रहा था बच्चों के साथ, उसका जोर से एक्सीडेंट हो गया क्रिकेट खेलते समय, और वो ऐसा गिर गया, उसके पैर में इतने जोर से लगा कि उसको तो निकट के अस्पताल में, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल था, वहां पर ले गए। वहां पर एक नर्स थी जो माता जी काफी बुजुर्ग थी, उन्होंने उस बच्चे को बड़े प्यार से उसका इलाज किया और उसे वो ठीक कर दिया उसने। और वो बच्चा जो है डिस्चार्ज हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। तो खेलते समय एक दिन उसने अपने दोस्तों को कहा कि काश मेरी इच्छा है कि वापस मुझे वैसी चोट लग जाए। तो दोस्तों ने कहा, अरे तुम्हें वापस लगना है, तुम चाहते हो कि वापस चोट लगे? तुम्हें याद नहीं है तो कितना तकलीफ हुआ था तुम्हें, तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो दर्द में। जब हम तुम्हें अस्पताल ले गए, तुम इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतने तकलीफ में थे, तुम वापस चाहते हो ऐसा एक्सीडेंट हो जाए? तो बच्चे ने कहा, हाँ, क्योंकि जब मुझे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, वो माता जी ने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा। मुझे मुझे पता नहीं है माँ क्या है, मैं तो अनाथ हूं, पर उस माता जी ने मुझे इतना प्यार दिया। वो प्यार को पाने के लिए आई डोंट माइंड वापस मुझे एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि वो जो मुझे एक्सचेंज में मिल रहा है वो इतना अच्छा है। तो कुंती देवी जो है ऐसे कुछ अनुभव कर रही है, हालांकि उनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स हुआ है, पर वो कृष्ण के स्मरण में वो कुछ तो ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस कर रही है, और वो एक्सपीरियंस के कारण वो बोलती है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाएगा लाइफ में, चलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कृष्ण जब कुंती देवी प्रार्थना करती है भागवतम में, तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो कि आप चाहते हो कि मैं रुकूं, पर वो अपने बुआ को कह रहे हैं कि देखिए, अभी तो आप जीत गए महाभारत युद्ध, अभी आपके पास भीम है, भीम इतने पावरफुल हैं, हाँ, और मेरी पूरी जो यादव सेना है वो भी आपके साथ रहेगी यहाँ पर। तो आप मुझे क्यों चाहते हो? मैं चला जाता हूँ द्वारका, मेरी जरूरत नहीं है आपको। तब कुंती देवी कहती है, नहीं कृष्ण, आपकी यादव आर्मी और मेरे भीम यूजलेस हैं। हे वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषि का नाम इवेशितु। कुंती देवी कहती हैं कि हमारा जो नाम रूप बल ये सब यूजलेस है, यदु भी और पांडव, हमारे पांडव और आपके यदु, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो एग्जाम्पल देती हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण के चरण कमल जब पड़ेंगे हमारे राज्य में, तभी हमारे राज्य में ऑस्पिशियसनेस मंगलमय होगा। नेयम शोभिषते तत्र एते दानिं ददादरा त्वत्पदेरंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। कि कृष्ण आपके चरण कमल जब हमारे इस पृथ्वी, हमारे इस हस्तिनापुर में जब पड़ते हैं, उसके वजह से हमारे यहाँ पर ऑस्पिशियसनेस।
कृष्णाज लोटस फीट इज व्हाट वी वांट। कुंती देवी हमेशा उस पर मेडिटेट करती है। सा चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयन्धकारम्। ये थर्ड कैंटो में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भगवान के चरण कमलों में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल पुष्प का सिंबल है, साइन है। और ये जो है रेड लोटस फीट है भगवान का, उसमें ये साइंस है। और उनका जो टोज है वो शाइन कर रहा है, इट्स लाइक पर्ल्स। ज्योत्स्नाभिराहतम हृदय अंधकारम। अगर हम उस पर मेडिटेट करेंगे, कृष्णा के टो नेल्स में, वो नेल्स जो है स्पार्कलिंग व्हाइट है, अगर हम उस पर मेडिटेट करेंगे तो जो हृदय में जो अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा। तो कुंती देवी कहते हैं कि कृष्णा, हम चाहते हैं, हम आपके चरण कमलों पर मेडिटेट करना चाहते हैं। इमे जना पदा श्रद्धा सुपक औषधि वीरूढ़ा अनादृणदि उदन्वंतो ये दंते तव वीक्षिते। भगवान का जो ग्लांस है, भगवान देख रहे हैं हमारे लाइफ को, तो हम सुरक्षित हैं। कृष्णा शुड बी सी, वी शुड बी इन कृष्णाज विजन। कृष्ण के पास जाके भगवान देखिए मैं आ गया। आप देखेंगे ना जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, आप में से बहुत लोग गए होंगे कभी, आपने देखा है रथ यात्रा में बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, पूरी दुनिया भर से आते हैं लोग। और बहुत सारे ऐसे भी डिवोटीज आते हैं, ऐसे भी यात्री आते हैं रथ यात्रा में जो नेत्रहीन है, जो अंधे हैं। वो क्यों आते हैं? वो देख नहीं सकते जगन्नाथ को, पर वो जानते हैं कि जगन्नाथ उनको देखेंगे, वो आके अपना हाजिरी लगाते हैं। कृष्णा आप देखिए, जगन्नाथ देखिए मैं आ गया। और जगन्नाथ की तो आंखें बहुत बड़ी हैं, उनकी आंखों में तो वो भी नहीं है, आईलिड्स भी नहीं है, आईब्रोज भी नहीं है, वो आंख कभी बंद ही नहीं करते जगन्नाथ। जगन्नाथ का आंख हमेशा खुला रहता है, फिर बड़े आंखों से देखते रहते हैं कौन कौन आया है डिवोटीज। तो हम चाहते हैं कि हम भगवान के ग्लास में रहें, भगवान के जो कृपा दृष्टि है उसमें रहें। इसलिए कुंती देवी वो मूड में प्रेयर्स करते करते कहती हैं, कृष्णा मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं तो वृष्णि परिवार से भी अटैच हूँ और मेरे बच्चों से भी अटैच हूँ, दोनों परिवार में। देखिए अगर आप इधर रहोगे तो मुझे आपके मेरे जो वृष्णि फैमिली है, जो आपके जो फैमिली है वो मेरे भी फैमिली, तो मैं उनके लिए मुझे दुख होगा। और आप चले जाओगे तो मेरे जो पांडव, मेरे जो बच्चे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, हमें आपसे सेपरेशन होगा, हमें दुख होगा। तो ये जो अटैचमेंट है मेरा दोनों फैमिली से, इससे मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा अटैचमेंट तोड़ दो आप। अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं चिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। पांडु और वृष्णि, ये दोनों परिवार से मेरा आसक्ति छोड़ काट दो। और मुझे क्या आसक्ति चाहिए? वही में अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दत्ता गंगे भोगम उदन्वती। जिस तरह से गंगा जो है समुद्र के पास फुल स्पीड से जाती है, उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉन्शियसनेस पूरा आपके ऊपर फोकस रहे। ये है डिवोटी का प्रेयर। किस तरह से डिवोटी प्रे करते हैं कि कृष्णा मैं बस, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। मैं अपना कॉन्शियसनेस कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। एक कुंती देवी ने हमें सिखाया है। आप जानते हैं भागवतम में कौन सा ऐसा डिवोटी है जिसको कृष्ण का सबसे अधिक संग मिला? कौन है इस पूरे अर्थ प्लैनेट में जिसको जब कृष्ण का अवतार हुआ तो सबसे ज्यादा संग किसको मिला? कौन बताएगा? Who got maximum association? अर्जुन, उद्धव। वेरी गुड आंसर, बट नॉट द करेक्ट आंसर। अर्जुन नहीं, उद्धव नहीं। सबसे ज्यादा संग कृष्ण का किसे मिला? मैं आंसर्स पढ़ रहा हूं यहाँ पर चैट में। लोग कह रहे हैं उद्धव, कोई कह रहा है अर्जुन, यशोदा, बलराम। नहीं, और बोलिए आंसर्स। भागवत में अलग ही एक आंसर दिया है। गोपियां नहीं, गोपियां तो नहीं। हमेशा कृष्ण का संग जिसको हमेशा सबसे ज्यादा किसको मिला? गोपियों को मिला, उद्धव को मिला, यशोदा को मिला, अर्जुन को मिला, बलराम को मिला, बट सबसे ज्यादा किसको मिला? तो शास्त्र में कहा गया है, भागवत में कहा गया है कि सबसे ज्यादा संग कुंती नहीं। कुंती पांडवों को नहीं, ब्रज के रज को। अभी आप थोड़ा क्लोज बोल रहे हैं, वेणु, ब्रज के रज। अभी आप क्लोज आ रहे हैं आंसर। एक्चुअल द रियल आंसर इज प्रभु जी, रोहिणी, रोहिणी माता। रोहिणी माता भी नहीं। एब्सर्ड कौन है बाबा? एब्सर्ड, व्हाट इज एब्सर्ड? बांसुरी, मुरली नहीं। ओके, मैं आंसर देता हूं इसका। अभी आप लोग स्पेकुलेट करते रहेंगे तो फिर भी आंसर नहीं आएगा। गौ माता, यस।
सबसे ज्यादा संग मिला पृथ्वी माता को। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन में थे तो द्वारकावासियों को संग नहीं मिला, जब जब वो गोपियों के साथ थे तो ग्वालों को संग नहीं मिला, जब ग्वालों के साथ थे तो गोपियों को संग नहीं मिला। पर पृथ्वी जहां पे भी कृष्ण जाते थे वो पृथ्वी में जाते थे। तो इसीलिए भागवत में कहा गया है कि जो पृथ्वी पृथ्वी माता को जो जो सेपरेशन अनुभव हुआ, जैसे अभी उद्धव को क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, उद्धव जी को बहुत विरह हो रहा है भगवान से। पर भागवत में कहा गया है कि पृथ्वी माता को जो विरह हुआ वो बहुत अधिक था, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा संग मिला। तो पृथ्वी माता, ये बहुत सुंदर प्रेयर आता है, तो पृथ्वी माता कहती हैं, कावा सहेत विरह पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मितवल्गुजल्पे स्थैर्यं समानमहरं मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंग्री विटंकिताया। बहुत इंटेंस प्रेयर है भागवतम में। वो कह रही है कि कावा सहेत विरह, मैं इस विरह को सहन नहीं कर पा रही हूं कृष्ण, आप छोड़ के चले गए। पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक, मैं वो याद कर रही हूं कैसे आप प्रेमावलोक, कैसे आप प्रेम भरी आंखों से, रुचिरस स्मितवल्गु जल पे, कैसे आप प्रेम भरी आंखों से, मंद मुस्कान से आप गोपियों को, अपने रानियों को, अपने ग्वाल सखाओं को, सबको देखते थे। और मैं वो देखती थी, मैं देखती थी कैसे आप अपने प्यारे भक्तों को देखते थे। स्थैर्यं समान महरम मधुमानिनी नाम। और मैंने ये भी देखा है कैसे आप एक हैंड पैक्ड हस्बैंड हो गए थे, कैसे कैसे जब सत्यभामा रूठ जाती थी तो उसे मनाने के लिए आप क्या क्या करते थे, वो भी मैंने देखा है। स्थैर्यं समान महरम मधुमानिनी नाम। और वो सब याद करके मुझे क्या हो रहा है, रोमोत्सवो मम यदंग्री विटंकिताया, मेरे रोमांच हो रहे हैं, मुझे रोमांच हो रहा है। जो जो पृथ्वी पर जो पेड़ घास जो उग रहे हैं वो कह रही है कि ये सब मेरे रोमांच हैं, मुझे इतना एक्सटेसी हो रहा है आपको याद करके, इतना सेपरेशन हो रहा है आपसे। तो ये है सेपरेशन, और ये सेपरेशन की फीलिंग्स को हमें हमारे हृदय में लाना है भगवान की, और ये हमारा गोल है। इसलिए भागवतम में बताया गया कि कैसे परीक्षित महाराज, हालांकि वो देखिए, परीक्षित महाराज को कृष्ण का सन केवल गर्भ में, मां के गर्भ में मिला थोड़ा सा, अंगुष्ठ मात्र अमलम स्फुरट पुरिट मौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम। तो उन्होंने देखा, अरे कौन है, मेरे पास कौन आया है। कृष्ण एक अंगुष्ठ मात्र अमलम, वो थंब के साइज में थे, अंगुष्ठ इसके साइज था उनका, और वो उन्होंने अपने शंख चक्र गदा से इस छोटे से बालक परीक्षित की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से। तो ये बच्चे ने देखा, अरे कौन है, इतना प्यारा मेरा दोस्त है जिसने मेरी जान बचाई। तो जब वो उनका जन्म हुआ परीक्षित का, तो वो बाहर आकर सबको देखते थे, सबको ऐसा उठा खींच के देखते थे, सबका धोती पकड़ते थे, साड़ी पकड़ते थे, देखते थे क्या ये वही मित्र है मेरा जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। तो सबकी वो परीक्षा करते थे, पर ईक्षणाया, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। वो सबको देखते थे, क्या ये वही है जिसने मुझे बचाया। तो वो कृष्ण से वो इतने अटैच हो गए, थोड़ा सा दर्शन मिला उनको, और थोड़ा सा एसोसिएशन मिला, पर इतने अटैच हो गए। और सुत गोस्वामी कहते हैं कि वो हमेशा कृष्ण के पास टाइम्स वो मेडिटेट कर रहे थे, हालांकि उन्हें इससे ज्यादा कृष्ण का संग नहीं मिला। सारथ्य पार्षद सेवन सक्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवना प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतीं च विष्णोर भक्तिं करोति नृपति चरणारविंदे। सुत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज हमेशा मेडिटेट कर रहे थे, कृष्ण कैसे सारथी बन गए, सारथ्य पार्षद, कैसे मेरे जो दादाजी थे पांडव, सारथ्य उनके पार्षद थे, उनके दोस्त थे, उनके चैरिटियर, उनके सारथी थे। सारथ्य पार्षद सेवन सक्य दौत्य, उनके दूत बनकर गए, मैसेंजर बन के गए। वीरासना, अर्जुन मेरे दादाजी जो है कृष्ण के थाइस को अपना पिलो अपना तकिया समझ के सो जाते थे। वीरासनानुगमन स्तवन प्रणाम, और नकुल सहदेव जो है वो दंडवत प्रणाम करते थे, और कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते थे।
क्यों? स्निग्धेषु, पांडवों में ना मैलिएबिलिटी था, वो कृष्ण की इच्छाओं के सामने पूरा झुक जाते थे। जगत प्रणतीन च विष्णु, और मैं ऐसे परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूं। भक्तिम करोति नृपति चरणारविंदम, और उनको याद करके परीक्षित महाराज बहुत उनको इमोशंस उनके हार्ट में आ रहा था। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखिए कृष्ण में इतना पावर है, आप सोचिए कृष्ण का जो सेपरेशन है, उद्धव जी को एक्सपीरियंस हो रहा है, उसका एक ग्लिम्स देने के लिए एक क्या कॉन्ट्रास्ट दिया है भागवतम में। एक जगह पे भागवतम में वर्णन बताया है कि अगर हम कृष्ण का हमें कृष्ण का संग नहीं मिला है, मतलब इन द सेंस फिजिकली हमको संग नहीं मिला है, अधिकांश लोगों को, शायद आप में से कुछ लोगों का होता होगा, पर हमें तो नहीं मिला है। तो अभी हमें क्या होता है, पर भागवत में कहा गया कि अगर हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे भक्तों के संग में, जैसे आपका जो पार्थसारथी फाउंडेशन जो नित्यम भागवत सेवा ग्रुप है, ऐसे ग्रुप में आकर अगर हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा। तो कॉन्ट्रास्ट देखिए भागवत में कैसे बताया गया है। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधा कीर्त्यमानम यशो यस्या सकृद आकर्ण्य रोचनम। अगर एक बार आपको लगा अरे मजा आ गया, कृष्ण कथा में आनंद आ गया, अगर आपको एक बार कृष्ण कथा में आनंद आ गया तो क्या होगा। सत्संगान मुक्त दुस्संगो, आपको बुरे संग से दूर जाने की इच्छा होगी और सत्संग में आने की इच्छा होगी। तुम नोत्साहते बुधा, और कभी आपको भक्तों को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। और कीर्त्यमानम यशो यस्य, आपको भगवान की कीर्तन करने की इच्छा होगी। और ये सब कैसे होगा। सकृत, एक बार अगर आपको कृष्ण कथा अच्छा लगा तो आपको भक्तों से अटैचमेंट होगा। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट देखिए, तो गोस्वामी कहते हैं कि अगर ये सिचुएशन है उन भक्तों का जो एक बार कृष्ण कथा से आकर्षित हो जाते हैं, तो पांडवों का क्या, पांडवों को कितना सेपरेशन होता होगा, क्योंकि वो तो कृष्ण के साथ रह रहे थे। तस्मिन्यस्तध्या पार्ता सहेरन विरहन कतन दर्शन स्पर्श संलापा शयनासना भोजने। सहेरन विरहन कतन, वो कैसे विरह को सहन कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन कर रहे थे वो कृष्ण का, कृष्ण को स्पर्श कर रहे थे, कृष्ण के साथ संवाद कर रहे थे, कृष्ण के साथ सो रहे थे, शयनासना भोजने, उनके साथ प्रसाद ले रहे थे। तो ऐसे पांडवों को सेपरेशन कैसे हुए, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में हमेशा एक आ गया है कि हमें ये मूड को बढ़ाना है। जब हम कृष्ण के सामने आते हैं हमें ये प्रे करना है, कृष्णा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रेम करना है, आई वॉन्ट टू बी अटैच टू यू। अगर हम ये प्रे करेंगे तो फिर हमें ये सब सेपरेशन फीलिंग्स डेवलप होगा, जैसे गोपियों का है, जैसे पांडवों का। नहीं तो हम क्या भगवान के साथ धंधा कर रहे हैं। हम मंदिर में आते हैं, घंटी बजाते हैं, इस्कॉन मंदिर में हमारे चौपाटी में घंटी नहीं है तो नहीं तो लोग आते हैं मंदिर में घंटी बजाते हैं, फिर क्या करते हैं, जेब से कागज निकालते हैं और कृष्णा हमारी मांगे पूरी करो। तो हम भगवान के सामने जाते हैं तो अपनी मांगे पूरी करने के लिए जाते हैं, पर भगवान क्या करते हैं, भगवान कृष्ण, मैंने अच्छा एक लाइन पढ़ा, आज कमाल का ताना मारा मंदिर में भगवान ने, आज कमाल का ताना मारा मंदिर में भगवान ने, मांगने आते हो हमेशा, कभी मिलने भी आया करो तो भगवान चाहते हैं कि हम उनको मिलने जाएं। अगर हम ये मूड में भक्ति करेंगे तो फिर हमें ये सब उद्धव का, पृथ्वी माता का, पांडवों का जो सेपरेशन है वो हमें समझ में आने लगेगा। तो पहला चीज है, हमें हमारी प्रार्थनाओं में सिंसियर होना चाहिए। दूसरा, हमें जो सेवा से अगर अटैचमेंट होगा ना, अगर सेवा से अटैचमेंट होगा तो सेवा कृष्ण का है, तो फिर हमें कृष्ण से भी अटैचमेंट और सेपरेशन बढ़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे कुछ ब्रह्मचारियों का सीक्रेट बताता हूं। हमारे यहाँ पे ब्रह्मचारी हम लोग सब ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो हम पर हमारा मंदिर में जो डीटी वर्शिप का सेवा से हम लोग अटैच नहीं। तो हमको अभी मुझे राधा रानी का ड्रेसिंग मिलता है, कभी शालिग्राम जी का सेवा मिलता है, पर अभी ट्रैवलिंग होता है तो नहीं मिलता। तो जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हम किसी भी हालत में मिस नहीं करते। और मैं तो क्या करता हूँ, मेरा ड्रेसिंग मंडे और ट्यूसडे को होता है, तो मेरा जो भी इंडिया में ट्रैवलिंग होता है वो इस तरह से करता हूं कि मैं संडे रात को पहुंच जाऊं, ताकि मंडे और ट्यूसडे को मैं डीटी वर्शिप कर सकूं। क्योंकि साल में एनीवे 3 महीना मैं बाहर रहता हूं तो डीटी वर्शिप नहीं मिलता, तो सेपरेशन होता है। तो कभी कभी इधर रहते तो हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है। अच्छा प्रभु जी आप एक्सचेंज करेंगे क्या, मेरा आज अभी हैदराबाद जाना है, वहां पे मैं मंडे रात को आऊंगा, तो मेरा मंडे का आप करेंगे, फिर मैं आपका थर्सडे, ऐसे सब प्लानिंग करना पड़ता है। तो अभी मुझे हैदराबाद जाना पड़ रहा है,
और मैंने ऐसा प्लानिंग किया था कि मैं संडे रात को आ जाऊंगा, पर अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि वहां पर वो संडे को प्रोग्राम होगा और मंडे को भी होगा, तो मेरा संडे मंडे ट्यूसडे तीनों दिन का ड्रेसिंग चला गया। तो मैंने बहुत ट्राई किया 2 घंटा और एडजस्ट कर ही नहीं पाया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत इरिटेशन हुआ। पर बाद में मैं बैठ गया, मैंने कहा अरे तो अच्छा है, ये दुख तो अच्छा है, क्योंकि ये सेवा से अटैचमेंट है और उसकी वजह से थोड़ा इरिटेशन है कि मुझे सेवा करनी है। तो अगर हम ये अटैचमेंट रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कृष्ण से भी वो फीलिंग आएगा कि अरे कृष्ण क्यों नहीं, कृष्ण का संग क्यों नहीं मिल रहा, वो हैंकरिंग आएगा। तो एक तो हमें कृष्ण से भौतिक चीजों को नहीं मांगना चाहिए, और दूसरा कृष्ण से हमें ये मांगना चाहिए कि कैसे हम आपकी सेवा और बढ़ाएं। इसलिए जब वृत्रासुर के जो 4 श्लोक है जो वृत्रासुर ने कहा, उसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया, उसमें एक श्लोक बहुत पावरफुल है। अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्ये श्वेतावत् सतराक्षुदाता प्रियं प्रियेवा विशुतं विशन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। वो कह रहे हैं कृष्णा अजात पक्ष, मैं आपके प्रति कैसे आसक्त होना चाहता हूं। वो 3 उदाहरण देते हैं। पहले कहते हैं अजात पक्ष इव मातरम खगा, एक पक्षी है, उसने अंडे डाले हैं, तो अंडे से अभी बच्चे जो है उसके बाहर निकले हैं, छोटे छोटे पक्षियां हैं। तो माँ जो है वो खाना लेके आती है और घोंसले में जो बच्चे हैं पक्षी वो सब वेट कर रहे हैं खाने के लिए। तो वृत्रासुर कह रहे हैं कि मैं आपके लिए वैसे इंतजार कर रहा हूं जैसे ये पक्षियां अपनी माँ के लिए वेट कर रही हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्ये श्वेतावत् सतराक्षुदार्ता, मैं बछड़ों के जैसा वेट कर रहा हूं जो अपनी माँ को गौशाला में वेट कर रहे हैं, जब गाय आएगी तो मुझे दूध देगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, मैं आपके लिए ऐसे वेट कर रहा हूं जैसे प्रियम प्रियेवा विशुतन विशन्ना, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रियतमा के लिए वेट कर रही है। वो अपने घर पर है, उसके प्रेमी बाहर गए हैं और वो वेट कर रही है, वेट कर रही है। तो वो 3 उदाहरण देते हैं। तो हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि वो जो लास्ट टाइम में कह रहे हैं मनो रविंदाक्ष दिदृक्षते ताम, वो कह रहे हैं कि मैं अपने मन को आप पर इसी तरह से आसक्त करना चाहता हूं जैसे पक्षियां अपनी माँ के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे एक बछड़े अपने गाय माता के लिए वेट कर रहे हैं, और कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए वेट कर रहे हैं। ये तीनों एग्जाम्पल देते हैं। तो हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि ये हमारा प्रोग्रेसिव अटैचमेंट होना चाहिए। सबसे लोएस्ट है पक्षी अपनी माँ के लिए वेट कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली माँ के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, वो खाने के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे में से अधिकांश लोग जो हैं, हम भगवान से सेपरेशन हो रहा है पर हम भगवान से कुछ चाहते हैं, इसलिए हम सेपरेशन फीलिंग हो रहा है। तो पक्षियां वेट कर रही है माँ के लिए, पर उससे हायर है बछड़े, क्योंकि बछड़े भी दूध चाहते हैं पर बछड़े खुद भाग के जाते हैं माँ के पास। तो बछड़े जो है पक्षियों से हायर वर्जन, पर उनसे भी हायर है प्रेमी प्रेमिका, क्योंकि वो प्रेमिका जो वेट कर रही है वो इसलिए वेट कर रही है कि जब वो उनके प्रेमी आएंगे तो वो उनकी सेवा करेगी। शी वॉन्ट्स टू सर्व। तो ये अटैचमेंट सबसे हाईएस्ट कहा गया है। तो वृत्रासुर चाहते हैं कि वो इस तरह से भगवान से अटैच हो जाएं कि वो भगवान की सेवा करें। तो ये हमारा गोल है, ये हम चाहते हैं कि हम भगवान के प्रति जो है हमारी इस तरह से जो है अटैचमेंट बढ़े। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो जब हमारा ऐसा प्रेयर्स होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हम भगवान से इतने अटैच हो जाएंगे कि हमारे जो मटेरियल डिजायर्स चले जाएंगे। देखिए अभी हमारे मटेरियल डिजायर्स है कि नहीं, हमारे हार्ट में है। इच्छाओं के रहते हुए अगर प्राण चला जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं, है कि नहीं। इच्छाओं के रहते हुए प्राण चला जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं, पर प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो उसे मुक्ति कहते हैं। तो अगर हम ये शरीर में रहकर ही अगर हम भौतिक इच्छाओं को अगर हम त्यागने की सिचुएशन में आ गए तो हमारा एडवांसमेंट होगा। और उसके लिए हमें उद्धव और कुंती से ये सीखना है कैसे भगवान के प्रति अटैच होना है, कैसे भगवान के सामने आके रोना है, हमें भगवान से हमें हैंकर करना है, भगवान की कृपा की याचना करनी है। देखिए जब हम भगवान के सामने आकर एक बूंद भी आंसू निकलेगा ना आंख से, तब हमें समझना है कि हम भगवान के निकट आ गए, है ना। जैसे एक मैंने लाइन पढ़ा था बहुत साल पहले, अगर आप किसी के सामने हंस सकते हो तो जिसके सामने आप हंस सकते हो उसके साथ आप एक पूरा दिन बिता सकते हो। जिसके सामने आप हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा एक दिन बिता सकते हो।
पर जिसके सामने आप रो सकते हो उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। तो भगवान के सामने हम रो सकते हैं, भगवान के सामने अपने पूरे दर्द, अपने दुख, अपने जो इनसिक्योरिटीज है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण से अटैच हो जाएं, और इस अटैचमेंट से हमें सेपरेशन बढ़ेगा। तो कंक्लूजन के लिए ये 2 पॉइंट मैंने कहा। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी कुंती, उद्धव, पांडवों जैसा अटैचमेंट और सेपरेशन फीलिंग जाए, तो हमें 2 चीज करनी है। एक तो सेवा से अटैच होना है, और दूसरा हमें कृष्ण से मांगना नहीं है, कृष्ण को देने की इच्छा रखनी है। अगर हम ये 2 चीज करेंगे तो हमारे अंदर भी वही फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन एक दिन जागृत होगा हमारे हाथ में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा पॉज कर रहा हूं, अगर किसी का प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू हरी वेरी हरी मच। बोल जी। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर आपने आज का सेशन दिया। और घड़ी आगे निकले जा रही थी तो रोक नहीं सकते समय को, पर इतना जल्दी समय निकल गया पता ही नहीं चला प्रभु। बहुत शिक्षाएं मिली और हमें पता चला कि हम कैसे भगवान के साथ अपना संबंध और दृढ़ बना सकते हैं, और कैसे ये जो सेपरेशन का जो भाव है उसको इतने सुंदर तरीके से आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सभी भक्तों से विनती है कि आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। दीक्षादित प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछाकल्पितरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने कथा सुनाई, इतने गौतम लीला को इतने अच्छे ढंग से समझाया कि कोई भी समझ सके। तो वैसे तो चिंते हैं प्रभु जी की लीला। प्रभु जी, मेरा इस विषय में प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि जो पांडव का प्रति, जो पांडवों का जो प्रभु के प्रति विरह का भाव है, वो प्रभु से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ऊपर हम भागवत में पढ़ते हैं कि हम भागवत इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम गोपी भाव को डेवलप कर सके। तो गोपी भाव के विरह में और पांडवों के विरह में क्या अंतर है, और किसका ज्यादा श्रेष्ठ है? ऐसे तो अपनी अपनी जगह तो वो एकदम श्रेष्ठ है, पर थोड़ा सा इस विषय में बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। गोपियां हाईएस्ट है, पर मैं क्या गोपियों के प्रेयर से इतना कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं पांडवों का कनेक्ट कर पाता हूँ, तो इसलिए मैंने पांडवों का एग्जाम्पल दिया। पर अगर आप गोपियों के प्रेयर से कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोपी गीत है, वेणु गीत है, तो वो पढ़ेंगे। जो वेणु गीत में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, तो वो सब प्रार्थनाओं में तो बहुत आनंद आता है, रस आता है। तो वैसे तो आइडियल हाईएस्ट तो गोपियां है, पर मालूम है बहुत सुंदर चीज है भागवतम में, कृष्ण को सबसे ज्यादा, कृष्ण जो है ना भंवरों से भी बहुत प्यार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि भंवरों को, गोपियों को जितना संग मिला कृष्ण से, उससे अधिक भंवरों को मिला। क्योंकि भंवरे क्या करते थे, देखिए सुबह के टाइम पे जब कृष्ण ग्वाल सखाओं के साथ वन में जाते थे तो गोपियां सोचती थी कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे। और रात को जब कृष्ण गोपियों के साथ थे तो ग्वाल सखा सोचते थे कि अभी कृष्ण, अभी सुबह सूरज कब उगेगा। जैसे सूरज उगता था तो भागते थे यशोदा माँ के पास जाके, अरे कृष्ण आ जाओ आपको जाना है। तो रात को ग्वाल सखाओं को संग नहीं मिलता था और दिन में गोपियों को संग नहीं मिलता था। पर जो भंवरे है ना, वो कृष्ण के इर्द गिर्द ऐसे घूमते रहते थे, और कृष्ण स्नान करते समय भी वो रहते थे, और कृष्ण छिड़ते नहीं थे, इरिटेट नहीं होते थे। अगर आपके साथ, देखिए हम लोग प्रीचर हैं, हम प्रीचिंग करके किसी को डेवोटी बनाते हैं, फिर वो मंदिर में आता है, फिर हमारे आसपास घूमता है तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। पहले हम डेवोटी के, पहले हम किसी के पीछे भागते हैं, उसको डेवोटी बनाते हैं, फिर वो हमारे पीछे भागता है और हम उससे दूर भागते हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम किसी के साथ हमेशा रह नहीं पाते। पर कृष्ण जो है भंवरों से इतना प्यार करते हैं। उनका नाम है भागवतम में अली कहा गया है, अली। अली मोहम्मद अली नहीं, अली मतलब भंवरा। तो एक हमारे डेवोटी हैं इसको, उनका नाम है अली कृष्णदास। तो और ये भंवरे हो गए, ठीक है। फिर हिरण, हिरण से कितना प्यार करते हैं कृष्ण। धन्यस्म मूढ़गतयोऽपि हरिण्यएता, या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, पूजाम दुर्विरचिताम प्रणयावलोके। वेणु गीत में गोपियां कह रही हैं कि ये हिरण को देखो कितने धन्य है उनका जीवन। धन्यस्म मूढ़गतयोऽपि हरिण्यएता, ये एक ऐसा लोअर योनि में उनको जन्म मिला, हिरण योनि में। पर
या नंदन मुपात विचित्र वेशम। नंदन कृष्ण जब विचित्र वेश पहनकर वन में जाते हैं तो हिरण कितना प्यार करते हैं कृष्ण को। आकर्ण्य वेणु रनितम सह कृष्ण सारा। तो हिरण क्या करते हैं, जब कृष्ण के वेणु सुनते हैं तो वो लोग सब भाग के जाते हैं, अपने पतियों के साथ भाग के जाती हैं हिरण। और वो कृष्ण को ऑफर नहीं कर पाते कुछ, जैसे भंवरे गा के ऑफर कर रहे हैं, ग्वाल सखा कुछ खाने डब्बा लेके आते हैं लंच में, वो ऑफर करते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं कृष्ण को, पर हिरण कुछ ऑफर ही नहीं कर पाते। फिर भी कृष्ण हिरण से इतने प्यार करते, क्योंकि हिरण क्या ऑफर करती है पता है? प्रेमावलोक रुचिर स्मितवल्गुज। वो प्रेम अवलोक पूजाम दुर्विरचिताम प्रणयावलोके। वो पूजा कर रहे हैं कृष्ण का अपने आंखों से, केवल कृष्ण को देखते हैं बस वो, और वो देखकर कृष्ण समझ जाते हैं कि कितना प्यार कर रहे हैं। तो हालांकि गोपियों का हाईएस्ट है, पर अगर आप भंवरों से भी प्रेरणा ले सकते हैं, हिरण से भी प्रेरणा ले सकते हैं। कृष्ण से प्यार करते हैं सब लोग, तो ठीक है। आकर्षित प्रभु, थैंक यू। बाकी और भी लोगों का हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका सानिध्य हमेशा प्राप्त हो। मैं मणिग्रीव नलकुबेर की तरह भोगों में लिप्त हूँ। आप नारद मुनि जी की तरह मुझे वृंदावन धाम की दामोदर वृक्ष बना दीजिए। यही कृपा आपकी हमेशा आते रहेगा। बहुत अच्छा लगता है आपके आने से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम माता जी, आप हाथ पर उठाए तो क्वेश्चन आप ले सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। रीता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर से आपने उस तरफ ध्यान हमारा ले गए कि हमें भागवतम से क्या सीखना है, सेपरेशन फील करना, डिवोटीज कैसे सेपरेशन फील कर रहे हैं, और एक्चुअली हम समवेयर हम वही मिस कर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना इम्पोर्टेंट चीज इम्फेसाइज करने के लिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, आपने कहा था कि सेपरेशन फील करना है हमें भगवान से, तो क्या होता ना कभी कभी, जैसे भी कार्तिक मास में हमें यात्रा करनी थी, वृंदावन यात्रा, तो घर में हम डीटी सर्विस करते हैं, लेकिन जब यात्रा करते हैं तो तब तो हम नहीं कर पाते हैं। तो तब फिर भगवान से फिर सेपरेशन तो नहीं कहूंगी, अभी तो उस लेवल पे मैं हूं नहीं, डिस्कनेक्टेड फील होता है। कुछ लगता है कि कहीं भगवान छोड़ के तो नहीं चले गए, क्योंकि उस दौरान हम ड्यूटी सर्विस नहीं कर रहे हैं। तो कैसे बैलेंस करें, लेकिन यात्रा तो करनी है, फिर क्या करें? तो एक सजेशन दूं मैं, सोल्यूशन सिंपल। आपके डीटीज का अच्छे से आप फोटो कीजिए, ठीक है? और फोटो खींच के उसको लैमिनेट करके अपने साथ हमेशा लेके जाइए। अभी आप वृंदावन में यात्रा में रूम में रह रहे हैं, तो रूम में एक छोटा सा ऑल्टर बनाइए जहां पर आपके डीटीज का फोटो रखिए लैमिनेटेड, ठीक है? आप कुछ भी लेते हो, जैसे समझ लीजिए आप लोही बाजार गए, कुछ खरीदारी की, कुछ भी खरीदा, कुछ भी ले लिया, वो भगवान को पहले ऑफर कीजिए। कुछ प्रसाद खाया, ऑफर कीजिए। पानी पिया, ऑफर कीजिए। किसको? आपके भगवान को। आपके भगवान का जो फोटो है उसको। तो आपका सेपरेशन भी पूरा हो जाएगा, मतलब आपको भगवान से कनेक्टेड भी रहेंगे और वृंदावन में भी रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। हमारे बहुत सारे डिवोटीज ऐसा करते हैं, कुछ भी मिल जाए ऑफर करते हैं भगवान को अपना, और वो भगवान का फोटो, अपने डीटीज का फोटो हमेशा लेके घूमते हैं अपने साथ ट्रैवल। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा सोल्यूशन है प्रभु जी, मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच। आप कह रहे हैं तो आई होप प्लीज कृष्णा से हमारे लिए आप आजकल तो स्मार्टफोन भी है, आप वीडियो निकाल के अलग अलग एंगल से फोटो खींच के कहाँ पे भी है आप देख सकते हो। 10-15 वीडियो आपकी डीटीज का देखते रहो और फोटो भी रखो, कभी आपको सेपरेशन नहीं होगा आपके डीटीज। अरे वो आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वो सब बहुत बहुत कुछ कीर्तन भी करते हैं घर पे, वो सब मिस होता है। ऐसा लगता है कि फिर एक्चुअली वृंदावन में रहकर भी वो जो सेपरेशन है ना, उससे उसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। जैसे मैंने भी अपना उदाहरण दिया, अभी हमारा भी डीटी वर्शिप चला जाता है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, मिस होता है। वो जो है वो अच्छा है, वो हमारा नरिश करेगा हमें, है ना जी। हाँ, मुझे बस एक लास्ट डाउट ये था कि हम तो धाम में होते हैं ना, तो फिर हमें ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लाइक भगवान तो वहां पे लोकलाइज है, तो ऐसा पर आपका पर्सनल डीटी है, तो डीटी से अटैचमेंट होना तो लाइफ का परफेक्शन है। हाँ, अच्छा है मतलब ये। आप थोड़ी ये सोच रहे कि अरे
मेरा फेवरेट टीवी शो था उधर, मुझे देखना है, वो नहीं मैं देख पा रही हूँ, मैं अभी वृंदावन में आ गई हूँ, वो थोड़ी मिस हो रहा है, आपको तो भगवान से मिस हो रहा है ना आप। हाँ तो वो तो गलत कैसे हो सकता है? वो भी कृष्ण ही है ना, गौर हाँ निताई हाँ। है, तो उनके साथ अच्छा अटैचमेंट हाँ। तो रामानंद राय ने कहा, आप तो देखो, आप अपनी डिटीज की सेवा करना चाहते हैं, आपने कहा कि आपको आरती करना है ना, आपको आरती करना है, भगवान की सेवा मिस हो रही है, तो भगवान की सेवा मिस हो रही है ना, भगवान से अब लेने का थोड़ी सोच रहे हो। देखो अधिकांश लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं, अधिकांश लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? खोने की स्मार्ट। दहशत, नहीं, खोने की दहशत और पाने की चाहत न होती, खोने की दहशत और पाने की चाहत न होती तो ना खुदा होता ना इबादत होती। अरे तो वो अधिकांश लोगों के लिए भगवान और प्रेयर इसीलिए है क्योंकि हमारा मटेरियल डिजायर है। आपका ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको भगवान की सेवा करनी है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो अटैचमेंट, ये जो है, ये वीकनेस नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट बधाई दे रहा हूँ आप, ठीक है, आप खुश ओ, रहिए। जी थैंक यू माता। थैंक यू सो अरे मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरी वो थैंक यू प्रेम जी। से बताओ। मनाली, यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मनाली माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई कांट हियर। हेलो, माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हाँ बोलिए, कांट हियर यू, आई एम सॉरी। यस माता जी, आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू है, आप माइट भी अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं और फिर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। यस प्रभु जी। जी ओके प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, आपने जो आपका एग्जांपल दिया डीटी वर्शिप से, उससे ही था कि जैसे आपने बोला कि आपका अटैचमेंट था डीटी वर्शिप से, वैसे ही कभी कभी मुझे भी अटैचमेंट होता है डीटी वर्शिप से, नहीं हो पाता जब डीटी वर्शिप, तभी ऐसे फील होता है। लेकिन अभी जैसे दामोदर मंथ फिनिश हो गया और जो एक्स्ट्रा साधना कर पाते थे और अभी रेगुलर साधना करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? लाइक वी आर नॉट एट द लेवल, जो आपने सेपरेशन का भाव एक्सप्लेन किया वो तो बहुत दूर है अभी, लेकिन जो नॉर्मल इतना इम्पोर्टेंट मंथ आता है तभी वो भाव आ जाता है और फिर वो वापस, लाइक दामोदर मंथ फिनिश हो गया और वो चला गया, तो उससे कैसे ओवरकम कर पाए प्रभु जी कि वो एक स्टेबिलिटी लाए? तो आप चाहते हो कि आपको हमेशा ऐसा फीलिंग रहे कि दामोदर महीने में रहे? यस प्रभु जी। अरे तो फिर आपको दामोदर महीने का स्पेशलिटी का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब वो नहीं कर पाते तो अंदर से एक एंगर आता है, ना ही कि सेपरेशन, कि वो नहीं कर पाते, ऐसा क्यों हो गया? अगर आप चाहते हैं कि जैसे दामोदर महीने में हुआ वैसे हर महीना हो, तो फिर दामोदर महीने का स्पेशल आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अच्छा है एक तरह से कि दामोदर महीने में स्पेशल है आपका, उसको स्पेशल रखिए। तो हर साल आप हैंकर करेंगे दामोदर महीने, ऐसे हम लोग भी ना, वो हमारे मंदिर में वो दामोदर अष्टकम हम लोग सुबह भी गाते हैं, शाम को भी गाते हैं। वो इतना हम लोग हैंकर करते हैं, जब वो खत्म होता है तो इतना मिस करते हैं। तो अभी अगर हम रोज करेंगे, वो अभी भी करेंगे, अभी तो दामोदर महीना नहीं है, अगर अभी भी ऑफर कर सकते हैं भगवान को, पर हम नहीं करते हैं क्योंकि हम अभी हैंकर करेंगे, जब नेक्स्ट ईयर आएगा वापस वी विल बी एक्साइटेड। तो कुछ तो दामोदर महीने का स्पेशलिटी होना चाहिए ना। तो आपका साधना अच्छा है और दामोदर महीने में और अच्छा हो जाता है, तो ठीक है। तो आप ऐसा हैंकर करते रहिए, बट सी एवरीथिंग, आप ना डोंट थिंक भक्ति इज ऑल अबाउट स्टिमुलेशन, मतलब हमेशा एक्साइटमेंट नहीं होता, तपस्या भी बहुत होता है। कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा, इतना साधना में भी इतना टेस्ट नहीं आएगा, फिर भी वो जो साधना, बेसिक मिनिमम साधना जो करना है उसे तपस्या कहते हैं। और भक्ति में भी जैसे आपके परिवार में तपस्या होता है ना, प्यार है। अभी किसी भी माँ को पूछिए बच्चे से प्यार है? क्या खुशी मिलती है बच्चे से हमेशा? नहीं, खुशी नहीं मिलती है, प्यार है प्यार बच्चे से है, पर बच्चा खुशी नहीं देता है, टेंशन देता है बच्चा। तो उसी प्रकार भगवान से प्यार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप रोज सुबह उठ के खुश रहेंगे, माला करेंगे, नहीं। बहुत साधना में मतलब तपस्या भी बहुत रहता है। तो कभी कभी जपा में, जैसे 2 दिन पहले मुझे याद है, जपा में इतना स्ट्रगल था, पर ठीक है, कृष्णा आज मैंने ऑफर किया, कृष्णा दिस इज द बेस्ट, आज मैं आपको ये ऑफर कर पा रही हूँ,
आज का मेरा ये बेस्ट ऑफरिंग है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए कृष्णा, कल मैं अच्छे से करूंगी। इस तरह से हम जो देखो दोनों चीजें हैं, एक तो एस्पिरेशन भी होना चाहिए पर साथ में एक एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए कि हाँ भाई मैं मेरा यही औकात है, वो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हम भक्ति में ना कभी कभी अपने आप से इतना घृणा करते हैं। मैंने देखा, मैं ट्रैवलिंग टीचर हूँ, मैं दुनिया भर में घूम चुका हूँ, मैंने देखा है भक्तों को कितना खुश रहने की, मतलब कितना उनका लाइफ कितना ब्लेस्ड है, फिर भी वो रोते रहते। जैसे मैं एक घर में गया, प्रभु जी आप प्लीज ब्लेस कीजिए, हम लोगों का घर में सब कुछ है पर हम मंगला आरती में नहीं जा पाते, प्रभु जी आप प्लीज ब्लेस कीजिए हम मंगला आरती में जा पाए। तो मैंने उनका पूरा सुना। अगले घर में गया तो बोलते हैं प्रभु जी हम लोगों को प्लीज आप ब्लेसिंग दीजिए, प्रभु जी हम लोग मंगला आरती में जाते हैं पर हम लोग ना कुछ सेवा नहीं कर पाते मंदिर में, तो उनका वो दुख था। तो तीसरे घर में गए, प्रभु जी हम मंगला आरती में जाते हैं, सेवा भी करते हैं, पर प्रभु जी हमारा टेस्ट नहीं है प्रभु जी हियरिंग चैंटिंग में। तो हर घर में कुछ ना कुछ कमी भक्ति में। मैंने कहा यार आप लोग सब खुश रहो, तो एक स्वीकृति भी होना चाहिए। सी यू कैनॉट बी परफेक्ट। आप, मुझे लगता है गृहस्थ हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यू हैव टू बी हम्बल कि कृष्णा फटे जूते पहन के आसमान पे चढ़े, फटे जूते पहन के आसमान पे चढ़े, मेरे सपने हमेशा औकात से बड़े। हाँ, हम लोग बड़े बड़े सपने रखते हैं, नहीं हम सिंपल हैं, हम सन्यासी नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, हम जिस अवस्था में हैं उसमें बेस्ट जो है हम ऑफर करना चाहते हैं भगवान। अगर ऐसे रहेंगे तो खुश रहें। ठीक है मनाली माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। या वेसुल प्रभु आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। प्रभु अभी 4 हैंड रेज और हैं। इसके बाद हम नहीं लेंगे, चलेगा? ये चारों क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं, मुझे जाना है, मेरे जो बाकी भी यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम लोग कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में अभी बहुत रिसेंटली ज्वाइन किए हैं और कभी कभी मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस पे डाउट होता है मुझे, और बट वो हिंड्रेंस नहीं है भक्ति में। हम लोग रोज सुबह नरसिम्हा आरती और मतलब ट्राई करते हैं चैंटिंग करने का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हम लोग गृहस्थ में हैं और हम लोग भक्ति वृक्ष और मंदिर भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जाते हैं। बट भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाई जाए प्रभु जी? भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है और इतना फेथ भी स्ट्रांग नहीं है, तो मेरा ऐसा फीलिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है कि सेवा करना है थोड़ा। अगर हम सेवा करेंगे ना तो अटैचमेंट बढ़ता है। जैसे इस भौतिक जगत में जब हम एक दूसरे का सेवा करते हैं तो उनसे प्यार बढ़ता है। जी प्रभु जी। इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना तो मैंने देखा है कि बहुत अटैचमेंट बढ़ता है। तो जैसे कुछ अलग अलग सेवाएं होती हैं, तो आप कुछ भी सेवा लेंगे और भगवान को याद करके उसे ऑफर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। जी जैसे आपने बोला आपको डाउट है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा मेडिकल कॉलेज है, हम टीचिंग के लिए जाते हैं वहां पर। तो एक प्रभु जी थे जो हर क्लास में बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते थे, हमेशा। जैसे क्लास खत्म नहीं हुआ, चैलेंजिंग क्वेश्चन। बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो एक बार क्या हुआ, हमारे गौरांगा प्रभु जी हैं, वो उन्होंने क्लास जैसे खत्म किया, उसने हाथ उठाया तो गौरांग ने बोला एक मिनट में। तो क्वेश्चन पूछने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी हम हर साल फरवरी के महीने में बरसाना में जाके आई कैंप करते हैं, वहां पे ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। तो अभी ये जनवरी का महीना है, अगले महीने अभी हम जा रहे हैं, अभी आप जाएंगे क्या वो बरसाना आई कैंप में 2 हफ्ता सेवा करके आएंगे प्लीज? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनको सब एड्रेस दे दिया, सब कर दिया सेटिंग, तो वो सेवा करके आए। तो अगले फिर जब वो पूरा प्रोग्राम बरसाना आई कैंप के बाद आए सेवा, तो फिर उसके बाद क्लास में आए, तो जैसे क्लास खत्म हुआ यानी क्वेश्चन पूछा, उसने हाथ ही नहीं उठाया। तो प्रभु जी ने बोला कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, आप तो हमेशा पूछते हो। उसने कहा प्रभु जी सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, संतुष्ट हो गया मन। तो सेवा करके जो आनंद आता है ना, तो उसमें सारा डाउट चला जाता है, तो आसक्ति भी बढ़ती है और डाउट्स भी चले जाते हैं सेवा करने से। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।
थैंक यू प्रभु जी। दीपमाला माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दादा प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमेशा हम लोग ये सुनते हैं कि कृष्ण के साथ विरह का भाव ही रहता है। अभी चले जाएंगे कृष्ण, अभी चले जाएंगे, गोपियां भी सोचती हैं, सभी सोचते हैं, और ऐसा होता भी है। तो ये लीला सिर्फ भूलों के लिए है या गोलोक वृंदावन में भी भगवान के साथ ऐसे ही विरह का मतलब ऐसा फेस करते हैं जो भक्तगण है? ये मेरे टॉपिक मेरा सिलेबस के बाहर है, मैं इस पर इतना मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। आप किसी वरिष्ठ वैष्णव अमरेंद्र प्रभु से पूछ सकते हैं, अमोघ लीला प्रभु से पूछ सकते हैं, सब लोगों को ज्यादा मालूम है। मैंने सुना है कि भूलोक में, मतलब गोलोक वृंदावन में कृष्णा इज ऑलवेज परफॉर्मिंग पास्ट। ये मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारा भूलोक में जो वृंदावन है, भौम में वृंदावन में ये सेपरेशन होता है कृष्ण जब जाते हैं। पर इससे क्या होता है ना, इससे अटैचमेंट बढ़ता है। इससे अटैचमेंट बढ़ता है। जैसे वृंदावन में जब अक्रूर ले जा रहे थे कृष्ण को, सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एवं ब्रुवानाम विरहातुरादृशाम व्रज स्त्रिया कृष्ण विषिक्त मानसा विसृज्य लज्जामृरुस्म सुस्मरन् गोविंद दामोदर माधवेति। तो बता रहे हैं कि कैसे एवं विरह इतना हो रहा था गोपियों को। गोपियां जो है रात भर वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो लोग, क्योंकि गर्ग संहिता में बहुत डिटेल में वर्णन आता है कि कैसे वो लोग ने पूरे ब्रजवासियों ने पूरा रात भर मीटिंग किया, कृष्ण को अलाउ करना है कि नहीं जाने के लिए मथुरा। रात भर मीटिंग हुआ, उन्होंने फाइनली कंक्लूजन ये निकाला, ठीक है कृष्ण को अलाउ करते हैं, पर 2 दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए जाओ, मथुरा में जाके आ जाओ। तो गोपियां बोलने लगी ये हमारे बुजुर्ग लोग पागल हो गए क्या, उनको पता नहीं है कृष्ण जाएंगे। तो गोपियों को मालूम था कि कृष्ण जाएंगे वापस नहीं आएंगे। बाकी लोगों को लगा 2 दिन में आ जाएंगे। पौर्णमासी ने भी कहा कि कृष्ण जाएंगे तो शायद नहीं आएंगे। तो गोपियां जो है ना, उनका इमोशंस था पर एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि वो स्त्रियां थी और गोपियां थी। तो उनका जो प्रेम था वो सामाजिक एटिकेट होता है ना, वो एटिकेट की वजह से उन्होंने कभी अपना, सीनियर्स लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे उधर, तो उनके सामने कभी अपना फीलिंग्स को कृष्ण के लिए एक्सप्रेस नहीं किया। तो एक्सप्रेशन नहीं था पर इमोशंस था। तो रात को वो लोग ने मीटिंग किया, बोला ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अगले दिन जब वो अक्रूर ले जा रहे थे तो वो लोग सब रथ के सामने आ गए। व्रज स्त्रिया कृष्ण विषिक्त मानता, उनका जो पूरा मन है कृष्ण से पूरा अटैच था। और उन्होंने क्या किया, रुरुस्म सुस्मरण, रोते 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 जोर जोर से रोने लगी और गाने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इस तरह से नॉन स्टॉप वो लोग प्रे कर रहे थे। वृंदावनम गोपगणाश्च गोप्यो विलोक गोविंद वियोग खिन्नम राधा जगुषाश्रु विलोचनाभ्याम गोविंद दामोदर माधवेति। वृंदावन के सारे गोप और गोपियां रो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा राधा रानी रो रही हैं। राधा जगुषाश्रु विलोचनाभ्याम। तो ये सब हमको याद करना है। पर आप बोलोगे प्रभु जी ये फीलिंग्स नहीं आता और ये संस्कृत के श्लोक भी याद नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा अपने हिंदी में आप डाल सकते हो इसको। जैसे हमारे कुछ डिवोटीज हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के सामने संस्कृत का श्लोक तो बोलते ही हैं, पर अपना हिंदी लिरिक्स डाल के थोड़ा उसको, आपका जो पोएट्री ना, भक्त लोग कविताएं लिखते हैं ना, तो आप भी उसको थोड़ा अपना अपना एक फ्लेवर डाल के आप भगवान के सामने प्रे कर सकते हो, तो आपका फीलिंग्स उसमें आएगा। जैसे आप ऐसा बोल सकते हो भगवान के सामने, प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, भूलू न तुमको गाऊं मैं हरदम, गोविंद दामोदर माधवेति। वही श्लोक है पर आपकी भाषा में, आपकी बोली में है, आपके जज्बात उसमें आ गए। तो आप जब ये बोलोगे आपकी फीलिंग्स के साथ आपकी भाषा में, तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। संस्कृत बहुत हाई लैंग्वेज लगता है, तो पर संस्कृत भी जरूरी है, क्योंकि वो भगवान ने, वो भागवतम के श्लोक है, तो वो बोलने से भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा। पर साथ साथ में थोड़ा अपना भी एक फ्लेवर डाल देने का चुपचाप। सबको बताने की जरूरत नहीं है, फिर तो बैन कर देंगे इस्कॉन से। हाँ, क्लास में जैसे मेरे दोस्त है अमरेंद्र प्रभु, वो इतने अच्छे अच्छे उन्होंने श्लोकों की रचना की है, गिरिराज जी की स्तुति में, माँ यशोदा की स्तुति में, मुझे सब सुनाते हैं वो। पर वो क्लास में कोट नहीं करते, वो केवल रूप गोस्वामी आचार्यों का श्लोक बोलते हैं। उनकी जो रचनाएं है वो सिर्फ अपने खास दोस्तों को सुनाते हैं। तो शायद हम लोग शायद क्लास में नहीं सुनाएंगे अपनी रचना, पर आप कविताएं लिखिए और अपने फ्लेवर में वो भजन को आपको इंटरनलाइज करके उसको ऑफर कीजिए भगवान को। तो इस तरह से आपका भी फीलिंग्स बढ़ेगा।
ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। लास्ट 2 क्वेश्चन वी विल टेक, उसके बाद Yes. मुझे जाना होगा। थैंक यू। यस थैंक यू प्रभु जी। धनधानी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने सुंदर आपने लेक्चर दिया प्रभु जी। जैसे कि हम बताया जाता है कि हमें निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए भगवान की। तो जैसे कि हमें पता है कि हम सेवा कर, हमें ये बताया जाता है कि हम सेवा करेंगे तो गोलोक धाम जाएंगे। तो इसमें और ये हमें कई दफा हमें एकादशी की कथाएं वगैरह भी जो हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें इतना यज्ञ करने का फल मिलता है, इतना स्नान करते हैं तो इतना फल मिलता है। तो हमें ये क्या ये प्रलोभन है कि सेवा है? तो इसमें आप ये हमें समझाइए। हाँ, प्रलोभन एक तरह से वो अच्छा है। वो क्या ना, वो जैसे कुछ कुछ होता है ना, वो दिवाली ऑफर मिलता है, वो डिस्काउंट मिलता है, फ्री सैंपल मिलता है अलग अलग दुकानों में। तो ऐसे शास्त्रों में ऐसे ऐसे कुछ दिए हैं आपको कि आप मतलब इससे कम से कम भक्ति में आइए कर, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। पर जब हम अंदर आ जाते हैं भक्ति में तो फिर हमें उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। फिर हमें केवल ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। वो स्टार्टिंग में आकर्षित करने के लिए, तो लोग आएंगे नहीं ना। पहले तो हम यही सोचते हैं ना कि मुझे क्या मिलेगा, उसके लिए थोड़ा, जैसे एक अच्छा मैंने लाइन पढ़ा था, इबादत प्रेयर, इबादत मतलब प्रेयर, इबादत तो वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो। इबादत तो वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो तो बस उसकी रहमतों का शुक्र हो। तो हमें केवल भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर स्टार्टिंग में ऐसा बोलेंगे तो लोग शायद आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों की मन में बहुत डिजायर्स रहती हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा दिया जाता है शास्त्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी आपको। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन श्वेता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच। जिनको संस्कृत का सिकनेस रहता है उनके लिए आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वैसे कोई योग्यता तो नहीं है, लेकिन है ना प्रभु जी, मैं डेली जैसे आपने बताया ना कुंती महारानी की प्रेयर्स के लिए कि वो भक्ति लोग विपदा संतो उसको छोड़ देते। प्रभु जी, मैं डेली रिसाइट करती हूँ 26 श्लोक। तो मैं तो सारे श्लोक रिसाइट करती हूँ एक साथ। तो फिर बताइए हम कि मेरे भी फेवरेट प्रेयर्स कुंती के प्रेयर्स हैं। तो कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। भगवान हमको उतनी परीक्षा करेंगे जितना हमारा कैपेसिटी है। अगर आप बच्चा को 7th स्टैंडर्ड में है तो उसको 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसको 7th स्टैंडर्ड का ही पेपर आएगा। आपकी भक्ति जिस स्तर पर आप हैं, भगवान आपको वैसी परीक्षा करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप ये मत सोचिए कि बहुत विपत्तियां देंगे भगवान, भगवान नहीं देते हैं। भगवान एक्चुअली आप देखोगे ना, जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे पहले, वो सब कृष्ण के भक्त थे। भगवान भर भर के मटेरियल प्रॉस्पेरिटी देते हैं। हमको लगता है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो सब छीन लेंगे। वो बहुत स्पेशल लोगों का करते हैं। हाँ, जो हम लोग ऑर्डिनरी भक्त हैं, हमको मटेरियल ऑपुलेंस देते हैं भगवान। भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। नहीं भी देंगे ना, हमारा मूड ये होना चाहिए कि हमको बस हम्बल रहना है, बस हमेशा सर झुका के रहना है भगवान के सामने, और भिक्षा मांगना है, जो भगवान देते हैं उसको स्वीकार करने की शक्ति रखनी है। बस वो एक हम्बल मूड रहेगा ना। हमें ये मालूम है कि वी कांट डिमांड। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। देखा बच्चे क्या करते हैं, अपने एड़ियां उठाते हैं। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सर झुकाने से। तो हमको सर झुका के रखना पड़ेगा, तभी हमको भगवान मिलेंगे। तो हम्बल होके हाथ जोड़ के रहना पड़ेगा भगवान के साथ कि कृष्णा मैं अटैच हूँ, प्लीज सॉरी, मुझे ये सब चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए कृष्णा प्लीज। अगर हम ऐसा ऑनेस्टली बोलेंगे ना भगवान के सामने, तो भगवान बोलेंगे ठीक है यार, इतना रो मत, मैं आई विल नॉट गिव यू ट्रबल। तो कृष्णा इज काइंड। अब भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, तो डोंट हेजिटेट। हम जो भी सेवा भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम अपने लिए कर रहे हैं। हम इतने कोई निस्वार्थ भाव है ही नहीं। जैसे मैं मंदिर में सुबह वेकिंग अप करता हूँ डीटीज का, किसी ने कहा प्रभु आप कितने फॉर्चुनेट है, आप भगवान को वेकिंग अप करते हैं सुबह 3 बजे उठ के। मैंने कहा देखो बाबा,
मैं रोज सुबह मंदिर में घंटी बजाता हूँ, मैं रोज सुबह मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ, भगवान को जगाता हूँ। तो हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हम भगवान को जगाने की बात कर रहे हैं, हम लोग खुद सोए हुए हैं, कितने फॉलन है। तो ये सब जो भी भगवान इतने वो नहीं करेंगे हमको, ऐसा प्योर डिवोटी को जो मिलता है ना वो हमको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो डोंट वरी, आप प्रेयर्स याद कीजिए जो अच्छा लगता है और भगवान को ऑफर कीजिए, बी योरसेल्फ। एंड प्रभु जी जैसे मुझे सारे श्लोकास तो याद है, लेकिन मुझे कभी लगता है कि मुझे नंबर से याद नहीं है। मतलब ऐसे सीक्वेंस पूरा याद है, लेकिन कोई जैसे लास्ट वो है अथ विश्वेश विश्वात्मन, तो ऐसे नंबर से याद नहीं है एक एक श्लोक। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपको ना वो मीनिंग मालूम होना चाहिए श्लोक का। आप उसको अनुवाद अपने शब्दों में बोलेंगे ना, श्री कृष्णा वो एक्सटर्नल वो उसको नहीं देख रहे हैं, आप वो मीनिंग्स को ऑफर करेंगे ना, आप वो चलेगा, है ना। श्लोक नंबर मुझे भी याद नहीं रहता, पर वो बेसिकली द फीलिंग, वो आपको स्पेस में, कृष्णा स्पेस में होना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा श्लोक याद करते हैं, पर उन श्लोक वो प्रार्थनाओं के पीछे अपनी छुप जाते हैं, हम लोग अपनी प्रार्थनाएं ऑफर नहीं करते। देखो ये जो प्रार्थनाएं हम याद करते हैं ना भागवतम से, वो याद करने के बाद हमें इंस्पायर होकर अपना प्रेयर ऑफर करना है भगवान को। नहीं तो आचार्यों के प्रेयर्स के पीछे हम लोग छिप जाते हैं और अपना दिल भगवान को नहीं देते। हमें अपना भाव रखना है, हमें अपना भाव भी रखना है। हाँ, अपना भाव भी रखना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के तोते जैसा सब प्रार्थना बोलना है। वो प्रार्थना बोलना है, उसमें अपने फीलिंग्स को लाने का ट्राई करना। अगर वो फीलिंग नहीं आ रहा तो फिर अपनी कविता लिखो, आपका कुछ लाइन लिखो, जर्नल लिखो और उसको भगवान के सामने जाके पढ़ो, कुछ अपना भी ऑफर करो। यस प्रभु जी। और वो आचार्य के प्रार्थनाओं को अपना बनाओ, कुंती के प्रार्थनाओं को अपना बनाओ। नहीं तो वो कुंती की प्रार्थना है, आपको क्या मिलेगा उसमें? उसको अपना बनाओ, आप अपना ऑफर करना है। यस भले वो फूटा फूटा हो, ग्रामर में मिस्टेक हो, सब चलेगा, भगवान को सब चलता है। यस प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं वापस आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग रोज सुबह भागवतम क्लास में आते हो, ये सुनकर मुझे इतना आनंद आ रहा है आज। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू प्रेम प्रिया पद्मा माता जी फॉर इन्वाइटिंग मी। अब मैं न्यूयॉर्क में था जब आपने फोन किया, फिर मैं ह्यूस्टन में आया, फिर आपने, मुझे पता ही नहीं था कि इतना अच्छा ग्रुप है आपका, बहुत अच्छा लगा। नहीं प्रभु जी, ये सब आप वैष्णव की कृपा से है, ऐसे ही आते रहे प्रभु। आप ही का ग्रुप है, आपके सानिध्य में आगे बढ़ रहा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो प्लीज आते रहिएगा प्रभु, जब जब आपके पास समय हो, और ऐसे एनलाइटन करते रहिएगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। प्रभु जी आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन, और जल्दी वापस आइएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत आनंद आया आपके लेक्चर से। थैंक यू, हरे कृष्णा।